जय हिंद साथियों। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान डर जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। और इसी का नतीजा है कि आज आपसे बात हो रही कौन से 499वें एपिसोड पर। कौन से मित्रों? 499वें एपिसोड पर। और आज हम बात करेंगे 5 नवंबर 2022 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स रिवीजन पर। तो सभी लोग बहुत पेशेंस के साथ इस वीडियो देखना। आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल क्लास है, ठीक है। इस क्लास को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको कुछ ना कुछ बेहद और एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो बहुत ही पेशेंस के साथ इस 15-20 मिनट की वीडियो को आप सभी लोग देखना। मज़ा ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। ये लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है आप सभी के लिए। ये आप सभी का धर्म कर्तव्य है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और पसंद आती है जरा सी भी, तो आपको लाइक कर देना चाहिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपका इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो हाल ही में एक आपकी मिसाइल है और बहुत ही भयंकर और बेहतरीन मिसाइल है। एयर डिफेंस के लिए ये मिसाइल हमेशा आपके सैनिकों के काम आने वाली है। तो इसका नाम है इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल। इसका सफल परीक्षण किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप, जो भी कहाँ पर है, उड़ीसा में। यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ से क्या किया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है DRDO के द्वारा। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? समीर B कामत, जो कि सतीश रेड्डी जी के स्थान पर आए हैं, ठीक है। और आप सभी को बताया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। और इसका इसका जो वाक्यांश है, यानी कि आपको बताया इसका ध्येय वाक्य है, वो है वलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम आप सभी लोग जानते होंगे। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही एक प्रोग्राम चलाया गया था IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब चलाया गया था? 1983 में। और 5 मिसाइलों का इसमें क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से आते हैं। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। तो इन सभी का क्या गया, डेवलप किया गया इनको, ठीक है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से APJ अब्दुल कलाम को ही जाना जाता है। इसके साथ में अगर आपसे बात करूं कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किया जाता है, तो वे हैं आपकी टेसी थॉमस। कौन है? टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। अब आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर एक क्वेश्चन, डिफेंस स्पेशल। तो आप सभी के लिए डिफेंस स्पेशल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, कल भी मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया था, आज एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे शक्तिशाली रॉकेट, तो ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट है आपका फॉल्कन हैवी रॉकेट। स्पेस एक्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के मालिक कौन है? तो अपने पागल सुल्तान यानी कि एलॉन मस्क जी, जो कि वर्तमान में ट्विटर के अंतरिम CEO हैं। फॉल्कन 9 कंपनी के मालिक हैं, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। इसके साथ साथ स्टार लिंक कंपनी के भी मालिक कौन है? आपके एलॉन मस्क। और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए पता है क्या है? परम कामरूप, ये सुपर कंप्यूटर, इसको कहाँ स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी में। आदित्य L1 मिशन, ये सूर्य का मिशन है और इसरो के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। आर्टिमम मिशन, ये चंद्र मिशन है और इस पर पुनः से मनुष्य को भेजा जाएगा। इसके साथ साथ एक महिला को भी इसमें भेजा जाएगा। परम शक्ति कंप्यूटर, इसे IIT खड़गपुर में, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह, है ना, तो IIT खड़गपुर में इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। परम गंगा, ये IIT रुड़की में। कुल ब्लू फ्लैग कितने आपके? 12। और नए कौन से आपके? तो ये है कदमत और ठुंडी। किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लक्षद्वीप में है आपके। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आपकी? कवरत्ती है, ठीक है। और मिनिकॉय और आपका मालदीव को अलग कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। इसी के साथ आज एक क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, पांडुलिपि ग्रंथालय। तो मैंने बताया आपको कहाँ पर है, ये गुजरात में है। कल वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। डोनीपोलो हवाई अड्डा, इसका नया नाम है किसका? तो यह है होलोंगी एयरपोर्ट का नया नाम है डोनीपोलो। और डोनी मतलब सूर्य और पोलो मतलब आपका चंद्रमा। ईटानगर में इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आ गया तो इसे भी 2 मिनट में कर देते हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पुरुष सिंगल्स में विक्टर एक्सेल्सन ने, महिला सिंगल्स में कैरोलिना ने, और डबल्स में चिराग और सात्विक जी के द्वारा जीता गया है। तो ये भी आपके लिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया 2 मिनट का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है,
और इसमें आपको करंट अफेयर की सभी योजनाओं के बारे में बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये आपकी। अगर इनको आपने देख लिया तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा तैयार होने वाला है। पूरे के पूरे 6 महीने की ये आपकी मेहनत है, जो मैं आपके सामने मात्र 2 मिनट के अंदर रखने वाला हूँ। तो इस मेहनत को आप समझिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपका लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो लाडली लक्ष्मी योजना ये सबसे पहले 2007 में स्टार्ट की गई थी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, लेकिन पुनः से इसको स्टार्ट किया गया है 2.0 बनाकर। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था उज्ज्वला योजना, ये उज्ज्वला योजना आपकी कब स्टार्ट हुई थी, है ना? उज्ज्वला योजना आपकी स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी, है ना? और उसके बाद कौन सी आई थी आपकी उज्ज्वला 2.0। एक आपकी महुआ उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी और एक आपकी हाल ही में कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है? ये आपका काम है, जल्दी से बताइए। तो इसी प्रकार से आपकी लाडली लक्ष्मी योजना आई है और ये मध्य प्रदेश में पुनः से इसको स्टार्ट किया गया है। क्लास 12th के बाद जो बच्चियां होंगी, है ना, क्लास 12th के बाद उनकी उच्च शिक्षा के लिए कितने 25,000 रुपये यहाँ पर क्या किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। तो उसके लिए ये क्या किया गया है, महिला की शिक्षा बढ़ाने के लिए, बच्चियों को क्या करने के लिए, उनकी शिक्षा में सुधार करने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना को पुनः से स्टार्ट किया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। बात कर रही थी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश वन क्षेत्र में सबसे आगे है, ठीक है? इसी को भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को ही मित्रों आप सभी लोग याद रखना सोया प्रदेश कहा जाता है। और आपका अगर बात की जाए राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है? इसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके क्या है, टाइगर स्टेट। 526 यहाँ पर टाइगर हैं। और आपको पता है हाल ही में आपके चीता कहाँ आए थे, तो कूनो नेशनल पार्क में आपके चीते आए थे। कहाँ पर आए थे? कूनो नेशनल पार्क में आपके चीते आए थे। कहाँ से आए थे? तो नाबी मियाँ से आए थे। कितने आए थे? तो 8 आए थे। और इन्हीं में से एक आपकी है आशा, ठीक है? और ये कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी देने वाली हैं, ठीक है? और 8 से ये होने वाले हैं 9 या 10, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपकी आशा हैं वो कौन है, आपकी गविन है, ठीक है? गविन, इसको गविन बोलेंगे, ना कि हम गर्भवती। क्या बोलेंगे? गविन। तो आप सभी को याद रखना है प्रमुख योजनाओं को। आइए प्रमुख योजनाएं आपको दिखाता हूँ। बेहतरीन से नोट्स हैं आपके लिए, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़कर। देखिए, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ की है। विनय समरस योजना ये कहाँ की है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी लोग याद रखना कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्बई। नान मुदलवान योजना कहाँ की है? तमिलनाडु की। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौशल्य मातृत्व योजना इसके छत्तीसगढ़ के द्वारा और इसके कौन है? आपके भूपेश बघेल। वुमेन एट द वर्क ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री। जल्दी से बताइए, मैंने अभी बताया जस्ट, जल्दी से बताइए कौन बताएगा। सौभाग्य योजना ये सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को रांची झारखंड से स्टार्ट की गई थी। इसके बाद हिम प्रहरी योजना ये उत्तराखंड के द्वारा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। हार कर जीतने वाले को कौन कहते हैं? पुष्कर धामी कहा जाता है। इसके बाद अंकुर योजना तो ये मध्य प्रदेश की है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। स्कूल चलो अभियान तो अपने उत्तर प्रदेश श्रावस्ती के लिए। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए श्रावस्ती किसके लिए फेमस है। यहाँ पर 100% एडमिशन के लिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पता ही होगा, अपने बाबा बुलडोजर बाबा योगी बाबा। इसके बाद मीनादम मंजप्पा योजना ये तमिलनाडु की है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन की एक बुक है जिसका नाम है उमलिंग ओरुवन। उड़ान योजना 2016 में उड्डयन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? जल्दी से बताइए। इसके बाद सुरक्षा मित्र योजना ये केरल की है और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। जल्दी से लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें कांग्रेस की मुझे बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है?
जल्दी से देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको डेली बताता हूँ केरल, जब भी आपका केरल आता है तो लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट है। देखता हूँ कौन इसको इतने मन से देखता है और इसका आंसर मुझे दे सकता है। ठीक है, चलिए। सुजलाम योजना ये कहाँ की है आपकी? सुजल योजना हरियाणा की है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात की है और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है आपके? भूपेंद्र भाई पटेल। मुख्यमंत्री कौशल्य मातृत्व योजना मातृशक्ति योजना यह है छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में ही आपका क्या है मित्रों? तो आप सभी लोग याद रखना, इंद्रावती आपका वाटरफॉल कहाँ पर है? तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, इंद्रावती वाटरफॉल या फिर यूँ कहें आपका बांध। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022। तो सतर्कता इसे हम क्या बोलते हैं? आपका विजिलेंस, है ना? क्या बोलते हैं? विजिलेंस। तो इसका जो सप्ताह बनाया गया है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य इसे बनाया जाएगा, और इसकी थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत, इसकी थीम है। आपको पता है 31 अक्टूबर को हमने क्या बनाया था? तो एकता दिवस मनाया था। और एकता दिवस क्यों मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, है ना? और कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया है, और कब तक चलेगा? ये 6 नवंबर तक चलने वाला है। सतर्कता आयोग के बारे में आपको पता ही होगा। संतानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, और इसके लिए एक्ट कौन सा आया था? 2003 का एक्ट आया था। इसके वर्तमान में हेड कौन है? सुरेश एन पटेल। और ये कैसी एक वैधानिक संस्था है आपकी। अब बात आई थी आपकी एकता दिवस की, तो एकता दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के बिस्मार्क, और इसके साथ साथ ये कौन है आपके? तो लौह पुरुष इनको कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर लगी हुई है? तो गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ पर? तो केवड़िया जिले में। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर, है ना? और नर्मदा नदी के पास कौन सा द्वीप है? तो वह है आपका साधुबेट द्वीप। इसको बनाने में कितना खर्चा आया था? तो आपका लगभग 2400 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, और आप सभी लोग याद रखना इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर मीटर में पूछे तो 182 मीटर, और फुट में आपसे पूछे तो 597 फुट इसकी ऊंचाई थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखना। और आज आपको गुजरात का पुनः से एक बेहतरीन रिवीजन लगाने वाला हूँ, क्योंकि आज की हमारे करंट अफेयर में गुजरात 2 बार आया है। तो 2 बार हम इसको पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और एक नए लेवल से। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपको कुछ आपके पुराने जो डिक्शनरी वर्ड हैं 2019 के, 2020 के, इनके बारे में बताऊंगा, और 2022 के भी बताऊंगा। जैसे कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4, और एक आपकी डिक्शनरी है जिसका नाम है कॉलिंस डिक्शनरी। तो इसका वर्ड ऑफ द ईयर हाल ही में चुना गया है। वर्ड ऑफ द ईयर का मतलब होता है कि इस शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है इस वर्ष में, है ना? जैसे कि आपका पिछली बार क्या हुआ था? वैक्स का उपयोग हुआ था, है ना? तो उसी को क्या बना दिया जाता है? वर्ड ऑफ द ईयर बना दिया जाता है। तो इस बार ये बनाया गया है आपका, है ना? प्रीमैक्सिस, और उथल पुथल वाला सफ़र, अस्थिरता वाला सफ़र, है ना? इस प्रकार का ये क्या है? वर्ड है। तो इसका यूज़ हिंदी में इस प्रकार से किया गया है। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया, तो वैक्स। और चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है आपका? एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी। चलिए दिखाता हूँ आपको, लिस्ट है हमारे पास बहुत अच्छी। ये नोट्स जो हैं आपके सामने, इसे ढूंढने में बहुत समय लगता है मुझे। लगभग पूरी PDF बनाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा PDF बनाने में ही लग जाता है। अब सोचिए मुझे लिखने में कितना समय लगता होगा, है ना? तो बहुत कॉपियों के पेज पलटने पड़ते हैं, उसके बाद ये चीज़ें मुझे मिल पाती हैं। तो इसको आप समझिए। जैसे मैंने बताया आपको कि किस वर्ड को 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ये कुमार गौरव सर के द्वारा 10वें नंबर का क्वेश्चन था जो आपको पढ़ाया गया था 23 जनवरी 2022 को। तो वहाँ से ये मैंने निकाला है आपके लिए। तो ये कौन सा था आपका? चिंता यानी एजाइटी, है ना? एग्जाइटी, और ये 21% लोगों को पाई गई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था। 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था? वैक्स। 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था? आपका आत्मनिर्भरता। 2019 का आपका वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था? क्लाइमेट इमरजेंसी। और 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था? आपका संविधान, है ना? तो इसके लिए आप सभी को लाइक शेयर करना है वीडियो को, अगर मेरी मेहनत पसंद में आई हो तो। ठीक है, अगर वीडियो की मेहनत पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर देना, क्योंकि बहुत सारे साथी अब क्या करते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी कर देते हैं, है ना? जो आपकी वीडियो उठी थी लगभग 60,000 पर ये गई है जो वीडियो आपकी, उसमें आपके कम से कम 1,000 डिसलाइक हैं। 1,000 डिसलाइक बहुत होते हैं, है ना?
अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती हो तो आप मुझे बताइए, मैं उस कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो को डिसलाइक मत करिए, थोड़ा दिल से बुरा लगता है यार, ठीक है। और आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो किसी का डिसअपॉइंट भी मत करिए, ठीक है। और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, डेली आपको नोट्स की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। कभी मन भी नहीं होता बनाने का, लेकिन फिर भी आप सभी के बारे में सोचकर, आप सभी के सपनों के बारे में सोचकर इस वीडियो को रात के 12-1 बजे जब भी मुझे समय मिल जाता है इसे शूट कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिक जुड़ाव और संरचना कार्यक्रम। ये शुरू हुआ है आपका कहाँ से? मेघालय से। तो समाज के जो अंतिम व्यक्ति होता है, यानी जो बहुत ही गरीबी रेखा से भी नीचे व्यक्ति होते हैं, उन सभी को कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई, उन सभी के बारे में पता चल सके, उनका वो लाभ ले सकें, तो उसके लिए नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को स्टार्ट किया है मेघालय ने, ठीक है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। जैसा कि आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आवास योजना लाई गई, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको आवास योजना के बारे में, इस योजना के बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन वो, है ना। तो ऐसे ही प्रकार से सारी योजनाओं को जोड़ने के लिए मेघालय के सभी नागरिकों को, जो अंतिम व्यक्ति कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है ना, बहुत गरीब व्यक्ति से हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, है ना, तो उस व्यक्ति को भी रोजना जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में पता चल सके, उसका वो लाभ ले सके, तो इसे स्टार्ट किया गया है मेघालय के द्वारा, ठीक। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और मेघालय में ही आपका क्या है मित्रों? मेघालय में असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर? शिलोंग में ही। और शिलोंग में ही आपका एक बेहद फेमस फेस्टिवल है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, यहीं मनाया जाता है। और शिलोंग ही आपकी स्मार्ट सिटी में 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है आपकी? तो वो है शिलोंग। और पहली कौन सी है आपकी? भुवनेश्वर। इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनरेड संगमा। और कॉनरेड संगमा किस पार्टी से हैं आपके? तो NPP, नेशनल पीपल पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? बुक, यानी किताब। और ये भारत की नवीनतम, आपकी 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो BD मिश्रा हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, ठीक है। ये मैं आपको डेली कराऊंगा, जब जब आपके सामने जो भी राज्य आएगा इन चीज़ों को आपके सामने ज़रूर रखूँगा। यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन में नंबर ना मिले तो मेरा नाम बदल देना, वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है और आप सभी को ये दिखा भी है, पिछले परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ये टॉपिक आप अपना बहुत तैयार कर लेना, और आपसे तैयार ना हो तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको तैयार कराऊँगा। चेरी ब्लॉसम आपका शिलोंग में है। असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग में है। और असम राइफल के हेड कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर। यहीं पर आपको गारो, खासी, जैंतिया नामक पहाड़ी मिलती हैं और जनजातियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या मिलता है? जैंतिया के नीचे की पहाड़ियों पर मासिन राम, जहाँ पर आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। बांग्ला त्यौहार ये मेघालय का है। और लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ का? मेघालय का ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक इंडेक्स आया है आपका, और इसमें आपको कुछ पुराने इंडेक्सों के बारे में बताऊंगा। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, तो जिसे हम क्या कहते हैं? आपका PGI इंडेक्स के नाम से जानते हैं। 2021-22 के इसमें आंकड़े दिए गए हैं, और 70 संकेतों पर यह आधारित होगा आपका, ठीक है। इसमें 1000 आपके अंक होते हैं, और 951 से 1000 के मध्य जो श्रेणी होती है वो होती है आपकी प्रथम श्रेणी, और 901 से 950 के जो मध्य होता है उसे द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें तो आपका कोई स्टेट नहीं आया है, और इसमें आपके 7 स्टेट आए हैं। कौन कौन से स्टेट हैं आपके? केरल है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, और महाराष्ट्र है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर केरल की राजधानी याद होनी चाहिए, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और महाराष्ट्र की राजधानी आपकी क्या? तो मुंबई। कुछ प्रमुख इंडेक्स देख लीजिए आपके लिए क्या है। हाल ही में आपकी एक वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट आई थी, है ना, और ये किसके लिए होती है? आपकी सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण के लिए लाई जाती है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन था आपका? ढाका यानी बांग्लादेश। सेकंड स्थान पर अपना भारत का मुरादाबाद, और तीसरे स्थान पर था आपका इलाहाबाद, वो इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ पर 119 डेसिमल की आवाज़, यहाँ पर 114 डेसिमल की आवाज़ तक होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण आपका ढाका बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है आपकी? शेख हसीना जुल्फ़ों वाली, ठीक है।
और आवासीय क्षेत्र में आपकी कितनी आवाज़ होनी चाहिए? कम से कम 50 या 55 डेसिमल होनी चाहिए। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 136, और पाकिस्तान की कितनी है? 121, यानी पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये पुरानी है हमारी, 101 थी, लेकिन अब नवीनतम आ चुकी है, कौन सी? 107। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भारत की रैंक क्या है इसमें? 85वीं। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? भारत। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 46। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में टॉप पर कौन है आपका? अमेरिका। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 180वीं रैंक है। ठीक है। खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 136वीं रैंक है। अगर आपसे पूछे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 150 साल का बुड्ढा क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है, यानी 150 साल का, है ना। 150 इसमें क्या है? हमारी रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसा कि मैंने आपको कल वन लाइनर में इस क्वेश्चन को बताया था, लेकिन आज इसको संक्षेप में बताता हूँ। सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, यानी जिस प्रकार से आप नोट्स पढ़ रहे हैं, सारे के सारे नोट्स किसके लिखे गए हैं? हाथ से लिखे गए हैं, है ना। तो पांडुलिपि ये क्या है? आपका सबसे बड़ा हस्तलिखित ग्रंथालय होगा, जो आपका कहाँ पर होगा? गुजरात में। ठीक है। और गुजरात से संबंधित आपके कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन है, इन्हें गौर से पढ़िएगा आप सभी लोग। सीएनजी टर्मिनल, विश्व का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थापित होगा। पहला ग्लोबल आपका ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर, ये आपका पुणे में है, लेकिन आपसे पूछे WHO के द्वारा ग्लोबल आपका ट्रेडिशनल जो मेडिकल होगा, ये आपका कहाँ पर खुलेगा? जामनगर, गुजरात में ही। डिफेंस एक्सपो, ये आपका गांधीनगर में होगा। सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा होगा आपका? मोढेरा। सेमीकंडक्टर नीति, ये आपकी गुजरात में स्टार्ट हुई है, और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भी आपकी पहले कहाँ पर लगी? गुजरात में लगी है। स्टील कचरा रोड निर्मित कौन सी है आपकी? सूरत। और पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर होगा आपका? सूरत में ही। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। और आपको पता है मोरबी गुजरात में ही आपकी एक घटना हुई थी अभी, माछू नदी पर, और माछू नदी का जो पुल था आपका किसने बनाया था? ओरोवो कंपनी के द्वारा बनाया गया था। चलिए, गुजरात स्पेशल की बात आई है, तो गुजरात स्पेशल के लिए कमर कस लीजिए। आप सभी लोग के सामने पेश हो रहा है गुजरात। ये गुजरात आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है। पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ पर लगी? मैंने बताया आपको गुजरात में लगेगी, वेदांता ग्रुप और फॉल्कन कंपनी के द्वारा। फॉस्कन कंपनी कहाँ की? आपकी ताइवान की। ठीक है। अब लोथल में ही आपका क्या है? समुद्री संग्रहालय है, और ये आपका क्या है? एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह। धौलावीरा, ये आपकी 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दांडी यात्रा गुजरात में साबरमती से स्टार्ट होकर दांडी तक चली थी, और 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए थे? आपके गुजरात में हुए थे, और शुभंकर क्या था इसका? सावत। अटल सेतु, ये साबरमती नदी पर है आपका, पतंग के आकार का पुल बनाया गया है। काकरा पार, ये परमाणु संयंत्र आपका ताप्ती नदी पर ही है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर बांध, ये आपका नर्मदा नदी पर है। ये एक बार कंफर्म करना, काकरा पार आपका किस नदी पर है? स्टील स्लेट से बनी रोड आपकी सूरत में है। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में। और अगला, पहला सेमीकंडक्टर नीति लागू किसने की? गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बारे में सारी बातें मैंने बता चुका हूँ। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, अहमदाबाद में है, साधुबेट द्वीप पर है, 182 मीटर की है। वास्तुकार कौन है आपके? रामवीर सुतार। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए। और एक और धांसू क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपने इसको क्वेश्चन को देख लिया तो यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी क्लियर होंगे, और आपको पूरी की पूरी लिस्ट प्राप्त हो जाएगी अगर आप डेली इनको नोट डाउन करते होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8, CRPF के बिहार सेक्टर का नया महिला आईजी किसे बनाया गया है? तो पहली महिला आईजी बनेंगी ये सीमा ढूंढिया। इसी के साथ साथ और कौन बनी है आपकी? एनी एब्राहिम। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम CRPF के नाम से जानते हैं, है ना। और यहाँ पर पहले C का मतलब क्या था? क्राउन, 1939 में, लेकिन 1949 के एक्ट से ये क्या हो गया आपका? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? SS थाउसोल। तो आप सभी के लिए डिफेंस की प्रमुख नियुक्तियाँ, ये डिफेंस की प्रमुख नियुक्तियाँ आपको नंबर दिलाएंगी। देखिए, BSF के हेड कौन है? यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कौन है? पंकज सिंह। NCC के हेड कौन है? गुरमीत पाल सिंह।
BRO के हेड कौन है? राजीव चौधरी। CISF के हेड कौन है? शीलवर्धन सिंह। NCC के हेड कौन है? गुरमीत पाल सिंह। DRDO के हेड, यहाँ पर करेक्शन करिए, समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। नेक्स्ट DRDO के हेड कौन है आपके? समीर वी कामत। ITBP के हेड कौन है? संजय अरोरा। CRPF के हेड कौन है आपके? नए SS हाउसहोल्ड किसके स्थान पर आए? कुलदीप सिंह के स्थान पर। NDRF इसके हेड कौन है? अतुल करवाल। असम राइफल के हेड कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। दिल्ली पुलिस के हेड कौन है आपके? राकेश अस्थाना। लेकिन इनके स्थान पर कौन आ चुके हैं आपके? तो याद रखना संजय अरोरा जी, जो कि आपके ITBP के हेड्स हैं। ठीक है। इसके बाद आर्मी, इसके हेड कौन है? मनोज पांडे। नेवी के हेड कौन है? R हरि कुमार। और एयरफोर्स के हेड कौन है आपके? BR चौधरी। इसके बाद आपके पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है आपके? MA गणपति। और आपका नेक्स्ट है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके हेड कौन है? उन्नी कृष्ण नैयर। इसरो के हेड कौन है आपके? S सोमनाथ। और चीफ इकोनॉमी एडवाइज़र कौन है? अनंत V नागेश्वर। SSC के हेड कौन है आपके? तो ये आपका शिक्षा संबंधित आ गए। SSC के हेड कौन है? S किशोर। NCERT के हेड कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। NCRB के हेड कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ट्राई के हेड कौन है? PD वघेला। CB की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुक्स। और NCB के हेड यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, कौन है? सत्यनारायण प्रधान। कौन है? सत्यनारायण प्रधान। ठीक है। और ये चीज़ आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म ये आपका रक्षा अभ्यास है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। ठीक है। अब बात करें आप सभी के सामने कि दक्षिण कोरिया में हाल ही में आपका एक उत्सव बनाया गया था, हेलीवॉन उत्सव, जिसमें कई सारे लोगों की भगदड़ के कारण मौत हो गई थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? योन सुक योल। राजधानी क्या है? सियोल। और 38 डिग्री रेखा किसमें? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। और DC का यहाँ पर क्या मतलब है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। ठीक है। कौन है? कमला हैरिस। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात में आप सभी को पता है चुनावों की घोषणा कर दी गई है और 3 नवंबर 2022 को ये घोषणा की गई आपकी कि गुजरात विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है। किसके द्वारा की गई ये घोषणा? तो आपको बताइए। विधानसभा चुनाव कौन कराता है? आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1958। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है भारत में संविधान में? तो ये है 324। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में हेड कौन है इसके? राजीव कुमार। ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर गुजरात की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 182। राज्यसभा सीटें कितनी हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन करिए। करेक्शन क्या करना है आपको? लोकसभा सीटें नहीं है ये है आपकी 182 विधानसभा सीट है। ठीक है। गलत जगह लग गई हैं। यहाँ पर इसे करेक्शन कीजिए क्योंकि हमारे जो विधानसभा चुनाव है वो 182 सीटों पर होने वाले हैं। तो आप मुझे लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें बताइए। ठीक है। लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें। अगला आपके ये 2 चरणों में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ नियुक्तियां हैं आपके लिए। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है आपके? मल्लिकार्जुन खड़गे। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपके? ओम बिरला जी। और राष्ट्रपति के सचिव कौन है? राजेश कुमार शर्मा। मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? UU ललित। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार। और इससे पहले आपके 5 राज्यों में चुनाव किए गए थे। ये 5 राज्य हैं आपके कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा। तो आप सभी लोग याद रखना कि यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? 403। लोकसभा और यहाँ पर गुजरात में कितनी है? 70। मणिपुर में कितनी है? 60। पंजाब में कितनी है? 117। और गोवा में कितनी है आपकी? तो 40। यहाँ पर योगी जी हैं, यहाँ पर पुष्कर धामी जी हैं, यहाँ पर N वीरेन जी हैं, यहाँ पर आपके भगवंत मान हैं और यहाँ पर कौन है आपके? तो ये हैं आपके गोवा के प्रमोद सावंत जी। ठीक है। कौन है? प्रमोद सावंत। इसके बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मानिक शाह जी। केरल के कौन है? तो पिनरई विजयन। महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे। और तमिलनाडु के कौन है? M K स्टालिन। तो ये भी आप पॉइंट याद रखना। ओके।
यहाँ पर आप इसको जरूर सही कर लेना, ठीक है। वो मुझसे धोखे से लिख गया है यहाँ पर, यहाँ लिख लेना ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आज आपके लिए जो स्टैटिक जी के क्वेश्चन रहते हैं उनमें आपको आज मैं पुराना करंट अफेयर कराऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे। ये करंट अफेयर के स्टैटिक जी के हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे विधानसभा की सर्वाधिक बैठक और सबसे लंबी बैठक कहाँ पर हुई? केरल में। मोसी ओ तुन्या नामक सिक्के किसने चलाए थे? जिम्बाब्वे ने। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। तिरंगा उत्सव दिल्ली में मनाया गया था। स्ट्रीट व्यू सर्विस 10 शहरों में गूगल के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा केरल के द्वारा स्टार्ट की गई थी। द लाइम वर्टिकल सिटी ये कहाँ पे है? आपकी सऊदी अरब में, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र ये पानीपत हरियाणा में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता हुगली नदी पर। सामूहिक राष्ट्रीय गान का रिकॉर्ड किसने बनाया? राजस्थान ने, स्कूल में, ठीक है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मंडला मध्य प्रदेश का। और ग्रामीण आजीविका पार्क कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ में। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई। और देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये आपका जयपुर में। जयपुर में आपका सबसे बड़ा ओपीडी मेडिकल टावर। तीसरे नंबर का मेडिकल स्टोर, ये सब कहाँ पर? आपका जयपुर में ही है। और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके आज के स्टैटिक क्वेश्चन थे। और कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए मुझे, स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है। देखता हूँ इसका आंसर कौन कौन सही दे पाता है कि स्वीडन की राजधानी क्या है और स्वीडन किसके लिए फेमस है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करिएगा। और मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और मिलेंगे अब आपसे 1000वें एपिसोड पर, माह एपिसोड पर। कुछ खास मैं भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँगा जिससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सपोर्ट बनाइए अपना दिल से और दिल से इस क्लास को लीजिए। मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।